दोस्तों जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, आपका हिंदी वर्ज़न भी है और इंग्लिश वर्ज़न भी है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एमसीक्यू है जो आपका फ़िलअप्स है, सारे के सारे आंसर्स मैं देने वाला हूँ। फ़िलअप्स के भी आंसर्स हिंदी, इंग्लिश में दूँगा। जैसे कि आपके ये क्वेश्चंस हैं, देखो हिंदी और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे आंसर्स दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो इसका आंसर हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। तो इस तरह से जो है सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ। नीचे तक जितने भी क्वेश्चंस हम देखेंगे यहाँ पर वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है हिंदी और इंग्लिश में ही देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये देख सकते हो आप, इस तरह से सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है आपको, बेहतरीन तरीके से मैप वर्क वगैरह सब कुछ बताऊँगा मैं आपको। इस वीडियो के माध्यम से हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। समय आपका जितना भी है उसको झोंक दो और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। पूरी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से जो यहाँ पे पूछा गया है। और शुरू करेंगे हम अपने सारे के सारे आंसर्स के साथ में, ठीक है? तो चलिए पहले खंड ए से स्टार्ट करते हैं हम, अपने पेपर को खंड ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? खंड ए जो है आ जाइए, खंड अ पे आ जाइए, खंड अ से स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया आपसे, वो देख लीजिए। यहाँ पूछा गया आपसे, गांधी-इरविन समझौता कब हुआ? आपको बताना है गांधी-इरविन समझौता जो है, ये कब हुआ था? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गांधी-इरविन समझौता जो है, ये कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ये आपका जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट फाइनलाइज्ड? तो आंसर हो जाएगा बी 5 मार्च 1931। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें पूछा गया आपसे, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सभी को अच्छी तरह से पता होगा, मुझे विश्वास है। हु रोट द बुक हिंद स्वराज? तो सभी का आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की हिंद स्वराज नामक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने लिखा था, यदि हमने अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दिया होता तो हमें आज़ादी बहुत पहले मिल गई होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है मानी जाती है, वो कब से मानी जाती है? द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड, तो ये लगभग चालू हुआ था 1929 में, ठीक है? तो हमारा जो है यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। 1929 इज द राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें पूछा गया भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का जो पहला लोहा वाला और इस्पात वाला प्लांट था वो कहाँ सेटअप हुआ था, आपको ये बताना है, इंडिया का फर्स्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर, ठीक है? तो यहाँ पे बा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जहाँ पूछा गया आपसे, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? तो क्या आंसर हो जाएगा? हु एडिटेड बंगाल गजट न्यूज़पेपर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जेम्स अगस्तक हिस्की जो है उन्होंने किया था। जेम्स अगस्तस हिक्की, बा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यहाँ पूछा गया है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो सभी को पता है भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारे दल हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। विच पार्टी सिस्टम इज देयर इन इंडिया? मल्टी पार्टी सिस्टम। तो बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो जो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है किस पे होता है? सामाजिक विभाजन जो आधारित होता है वो किस पे होता है? मोस्टली सोशल डिवीजन आर बेस्ड ऑन। तो मोस्टली जो है ये जन्म पे आधारित होता है कि आप कहाँ पे जन्म ले रहे हैं, किस जगह पे जन्म ले रहे हैं, तो आप समाज में जो है बटे हुए दिखाई दोगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या विशेषता है ये आपको बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इज, तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। ब ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म बट मेंटेन्स ए मोनोपोली और पॉलिटिकल पावर। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण जो है वो क्या है? अशिक्षा है। कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है? इलिटरेसी के कारण। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रामीण इलाकों में क्या करते हैं हम? तो आंसर हो जाएगा हमारा, जो मुख्यतः होती है, जो हम क्रेडिट रूरल एरिया में जो क्रेडिट लेते हैं वो किस लिए लेते हैं, ये हमें बताना है। व्हाट इज मेन रीजन फॉर द नीड ऑफ क्रेडिट, यानी उधार, इन रूरल एरियाज? ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट लेने का क्या जो है मेन कारण है? तो फसल उद्योग के लिए जो है लेते हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया में क्या होता है, फसल जो है इंडस्ट्री है हमारी, यानी कि जो हम फसल उगाते हैं उसके लिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्युमिनियम प्रगनल, तो जो स्मेल्टिंग होती है एल्युमिनियम की, वहां पर कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जाता है? तो बॉक्साइट का यूज किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल रिलेशंस एंड रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जो फिलिप्स है। तो यहाँ पे पूछा गया है भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन खालिस्तान राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए, तो ये स्वदेशी संदेश के वाहक बन गए। यहाँ पे आ जाएगा आपका स्वदेशी। ठीक है, आप इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो स्वदेशी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है भारत से विदेशों को जाने वाले श्रमिक खालिस्तान से जाने जाते थे, तो उनको क्या बोलते थे? गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाने जाते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, लेबरर्स सेंट फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज वर नॉन एज, तो इनको हम क्या बोलते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका, इनको जो बोलते थे हम इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, इंडेंचर्ड लेबर जो है इनको बोला जाता था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द खालिस्तान ने कहे थे, तो ये किसने कहे थे? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ये वचन थे। औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं, यह हमें बताना है। तो देखो औसत आय को जो है हम प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं जिसको। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई लिख सकते हो। आरबीआई भी लिखोगे ना तो आंसर सही माना जाएगा, चाहे तो आप पूरा लिखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में भी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखना है, इंग्लिश में भी आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखना है, या फिर आरबीआई लिख दीजिए सीधा सीधा, चाहे इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए। यहाँ पे भी आप आरबीआई लिख सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप आरबीआई लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो पूछा गया आपसे, पहला प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पूछा गया आपसे 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की दो महिलाओं के नाम जो है आपको बताने हैं। तो पहली महिला थी ताराबाई शिंदे और दूसरी थी पंडिता रामाबाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण आपको बताना है। तो प्रथम प्रथम युद्ध को जो है विश्व युद्ध को औद्योगिक युद्ध की तरह कैसे माना गया? तो प्रथम प्रथम विश्व युद्ध का पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, क्यों? कि मशीन गनों, टैंकों, विमानों, रासायनिक हथियारों आदि का उपयोग जो है बड़े पैमाने पे उसमें देखा गया था। इसी तरह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश में जो आंसर लिखा है आप देख सकते हैं। The First World War was the first modern industrial war because use of machine guns, tanks, aircrafts, chemical weapons, etc. had been seen on a massive scale. Massive scale मतलब बड़े स्तर पर या बड़े पैमाने पर देखा गया था। आदि औद्योगिकरण से क्या समझते हैं? तो आदि औद्योगिकरण बोले या प्रोटो औद्योगिकरण एक ही बात होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोटो भी लिखा हुआ है, इसी को आदि बोला जाता है। तो आदि औद्योगिकरण बोलो या प्रोटो औद्योगिकरण बोलो एक ही बात होती है, तो घबराना नहीं है आपको।
प्रोटो औद्योगिकरण औद्योगिकरण का वह चरण है जो कारखाना प्रणाली पर आधारित नहीं था या नहीं होता है। ठीक है? आदि औद्योगिकरण में जो है कारखाना प्रणाली नहीं होती थी। जूट का उपयोग है, वो बताना है आपको क्या है। जूट का उपयोग जो है, जूट का अ, व्यापक रूप से जो बैग, आलू के बोरे और कालीन, पर्दे, मोटे कपड़े और रस्सी आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जूट जो है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि जूट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग बैग्स, पोटैटो सैक्स, कारपेट्स, कर्टेन्स एंड कोर्स क्लॉथ्स एंड रोप्स एटसेट्रा। इसके बाद है, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए कि बाढ़ आप कैसे रोक सकते हैं? मेरे अनुसार, जैसे मैं अपने हिसाब से लिखूँ, आप भी लिख सकते हैं। मेरे अनुसार बेहतर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करना, यानी कि जो पानी की निकासी है वो बेहतर हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो बेहतर पानी की निकासी को डिज़ाइन करना और अधिक से अधिक वन रोपण यानी कि पेड़ लगाना जो है बाढ़ से बचने का एक अच्छा विकल्प है। मेरे अनुसार आप भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी डिज़ाइनिंग बेटर ड्रेनेज सिस्टम एंड डूइंग मैक्सिमम एफोरेस्टेशन इज़ ए गुड ऑप्शन टू अवॉइड फ्लड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, व्यापार किसे कहते हैं? तो देशों, राज्य और लोगों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को जो है व्यापार कहा जाता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमोंग कंट्रीज, स्टेट्स, पीपल इज रेफर्ड एज ट्रेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया क्षेत्रीय दल क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, एक क्षेत्रीय दल जो है कोई भी राजनीतिक दल होता है जिसका आधार एक ही क्षेत्र में होता है, चाहे उसके उद्देश्य और मंच कुछ भी हो। ठीक है? ए रीजनल पार्टी एन is any political party with its base in a single region, whatever its objectives and perform platform may be। इसका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, उद्देश्य हो या कोई भी प्लेटफॉर्म या इसके मंच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र के कोई 2 आपको लाभ बताने, कोई भी 2 लाभ आपको बताने हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लाभ देखो आप लिख रखे हैं, इसमें से कोई भी 2 ही लिखने हैं। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। लोकतंत्र के कारण सभी व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि होती है, ठीक है? लोकतंत्र देश के सभी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है। लोकतंत्र में सरकारें नागरिकों की अपेक्षाओं और जागरूकताओं के प्रति जवाबदेह, वेद और उत्तरदायी होती हैं। अपनी सरकार के प्रतिनिधियों को चुनने का सभी नागरिकों को समान महत्व जो है इसमें दिया जाता है। यानी कि आप नेता जो है अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, जिसको चाहे उसको वोट दे सकते हैं। तो ये लोकतंत्र के बहुत सारे लाभ हैं, इसमें से कोई भी 2 लाभ आपको मात्र लिखने थे। यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, तो आप आराम से पढ़ लोगे। डेमोक्रेसी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल गेट्स एनहेंस्ड ड्यू टू द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हेल्प्स टू प्रमोटिंग इक्वलिटी अमोंग ऑल द सिटीजन इन द कंट्री और ऑफ द कंट्री। इस तरह से आप जो है आपको लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र की 2 चुनौतियां। तो लोकतंत्र की बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें भ्रष्टाचार है, असक्षमता है, ठीक है? कोई काम समय पर नहीं होता इस तरह से, और असामाजिक तत्वों की भूमिका, जो कि आप दंगे फसाद हमेशा देखते हो, किसान आंदोलन तो कभी जाट आंदोलन, कभी रेलवे हड़ताल, कभी बैंक हड़ताल। तो ये जो है, ये सब कोई ना कोई असामाजिक तत्व जिसको बोलते हैं बीच में उंगली करने वाले, उनका जो है उनकी भूमिका होती है। और लोगों के बीच बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानता है। भाई बहुत लोग जो है अमीर हो जाते हैं, बहुत लोग पिछड़ के गमीर गरीब हो जाते हैं। जातिवाद और सांप्रदायिकता तो है ही, हम हैं हिंदू तो हम हैं मुसलमान तो हम हैं ढमा तो फलाना और ये और वो। तो ये सांप्रदायिकता, जातिवाद जो है, ये सारी की सारी लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं, ठीक है? ये हर जगह पे, हर स्टेट में, हर राज्य में भी देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख दोगे। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी हो गया, रोल ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स हो गया, ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटीज अमंग द पीपल हो गया, ठीक है? कास्टिसिज्म एंड कम्युनलिज्म जो है ये इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी? सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी को एक वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहा जाता है, ठीक है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी इज रेफर्ड द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ए कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, तृतीयक क्षेत्र, क्षेत्र से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो तृतीयक क्षेत्र में जो है सारी सेवाएं की बात होती है, जिसमें बैंकिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब चीज़ें हैं ना, संचार हो गया, परिवहन हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा हो गई, ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें सेवा दी जाती है, ज़्यादातर सेवा मिलती है हम लोगों को। तो तृतीय क्षेत्र में सभी सेवाएं सभी सेवा व्यवसाय शामिल होते हैं, जिसमें परिवहन है, जैसे कि हमारे को आने जाने की सेवा मिलती है, परिवहन के द्वारा ही हम उसको कर पाते हैं। संचार जो है, टेलीकम्युनिकेशंस जो है, उसके द्वारा जो हम एक दूसरे पत्र से या फिर टेलीफोन से या फिर इंटरनेट से बातें करते हैं। व्यापार जो करते हैं, ये भी आपके तृतीय क्षेत्र में आता है, जो ट्रेडिंग होती है, ठीक है? साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्रशासनिक प्रशासन जो है, ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं।
मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा मानव विकास रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएनडीपी, ठीक है? ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, ठीक है? ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्शन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है, रोमानीवाद क्या है? मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय एक चैप्टर कराया था, उसके बाद में भारत का राष्ट्रवाद चैप्टर जो है वो भी कराया था। तो दोनों चैप्टर के अगर आपने 3D एनिमेशंस देख लिए होंगे तो बहुत बच्चों को वो काफ़ी पसंद आया कि सर ये ऐसे और भी वीडियोस बना दीजिए। तो उस तरह के वीडियोस हम बनाने वाले थे, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स जो है बहुत जल्दी कमिंस हो गए, नहीं तो आपके एग्ज़ाम तो आप जानते हो थोड़ा-सा लेट होता है। तो ये कमिंस बहुत जल्दी हो गए, तो इस वजह से जो है हमें उस वीडियोस को रोकना पड़ा। रोमानीवाद क्या होता है? रोमानीवाद जिसको हम रोमांटिसिज्म बोलते हैं, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास जो है करना चाहता था, ठीक है? ये एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए चलाया गया था, रोमानीवाद उसको कहते हैं, ठीक है? इसके बारे में अगर आप डिटेल चाहते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो है चैप्टर 3D एनिमेशन में अवेलेबल है, उसको चेक कर लेना हमारे चैनल पे। ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है? तो ब्रेटन वुड्स समझौते को जुलाई 1944 में अंतिम रूप दिया गया था। इसने वैश्विक आर्थिक स्थिरता और औद्योगिक दुनिया में पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना किसके द्वारा या किसके पहल से की गई? तो ब्रेटन वुड्स के जो है एग्रीमेंट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे अब मैं सारे क्वेश्चंस अगर हिंदी और इंग्लिश में बताऊं तो ये वीडियो इतना लेंथी हो जाएगा कि आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो पढ़ लें, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सुभेद जातियां क्या होती हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जिसमें आंसर मैंने लिख रखे हैं, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के 2 लाभ आपको बताने हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो है मैंने लाभ बता रखा है बहुउद्देश्य परियोजनाओं के, केवल आपको 2 लाभ लिखने हैं। रबी और खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? तो इस तरह से जो है आप इसका आंसर लिख दोगे। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है कि स्थानीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर हो सकता है, ठीक है? तो हिंदी वाले बच्चे यहाँ से नोट कर लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ से नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोक अंतर जो होते हैं ना सामाजिक अंतर, तो उससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, ये बताना है कि किस तरह से जो है सामाजिक अंतर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। वीडियो को बहुत ध्यान से अंतिम तक बिल्कुल स्किप किए बिना समझते हुए देखते जाना, क्योंकि इस वीडियो में वो सब कुछ है जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है? तो सारा वीडियो मैं दे रहा हूँ और पूरे आंसर्स दूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सोचना भी मत कि आप इधर-उधर भागो फटाफट, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है? तो दबाव समूह में ये आप बता दोगे, ठीक है? प्रेशर ग्रुप्स जिसको बोलते हैं, और आंदोलन समूह जिसको मूवमेंट ग्रुप्स बोलते हैं, उसके अंदर ये होती हैं। तो दोनों को आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक तरफ दबाव समूह, एक तरफ जो है आंदोलन समूह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा जो है आपको बतानी है। तो आर्थिक विकास क्या होता है ये बताना है, ठीक है? उसके बाद में है राष्ट्रीय आय क्या होती है ये बताना है, और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है ये बताना है। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने आंसर दिए हैं और सभी के आंसर्स इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं नीचे-नीचे, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खुली बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी में अंतर बताना है। तो खुली बेरोज़गारी क्या होती है, ठीक है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और प्रच्छन्न बेरोज़गारी जो है जिसको ड्यूग्निस्ट अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, तो ये क्या होता है? तो दोनों ही मैंने यहाँ पे दिया है कि आपका खुली बेरोज़गारी क्या है, तो ये इंग्लिश में और हिंदी में है। प्रच्छन्न बेरोज़गारी क्या है, ये इंग्लिश में और हिंदी में है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, इसकी व्याख्या करनी है। तो मुद्रा जो है कैसे दो दोहरे संयोग को सुलझा देती है, ये मैंने देखा है। जैसे कि हम पहले क्या करते थे कि किसी को कपड़ा चाहिए तो उसको जो है गेहूँ देना पड़ता था, या भैंस दे करके कपड़ा ले लेता था, या तू मेरी 10 गाय ले ले और तू अपनी 5 मेरे को भैंस दे दे। इस तरह से जो है पहले संयोग ऐसा होता था। ज़रूरी नहीं है कि उस समय उसको गाय की आवश्यकता हो, और ज़रूरी नहीं जिससे आप माँग रहे हो उसको भैंस की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे मुद्रा जो है, मुद्रा से आप कुछ भी खरीद लो, आपको जो आवश्यकता है वो खरीद लोगे। आप कपड़ा चाहते हो तो कपड़ा खरीद लो, आपको अगर कोई और वस्तु खरीदनी है, गिलास खरीदना है गिलास खरीद लो, अगर आपको भैंस खरीदनी है भैंस खरीद लो, आपको बकरी खरीदनी है बकरी खरीद लो। तो मुद्रा जो है इस दोहरे संयोग को जो है खत्म करती है, क्योंकि जब पहले की विनिमय प्रणाली थी तो वस्तुओं की लेन-देन आपस में होती थी। ज़रूरी नहीं है कि मुझे 10 किलो अनाज की ज़रूरत है, तो
मैं जिससे अनाज लूँ उसको मेरी बकरी की ज़रूरत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं था, तो वहाँ पे दोहरा संयोग हो जाता था। वो बोलता कि भई अनाज तो मैं दे दूँगा लेकिन मेरे को तेरी बकरी की नहीं चाहिए, मेरे को भैंस चाहिए। अब मेरे पास भैंस नहीं है तो दिक्कत। तो अभी मुद्रा ने ये काम खत्म कर दिया है। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे करते हैं, ये आपको बता सकते हैं। ये रहा इसका आंसर हिंदी मीडियम के लिए और ये रहा इंग्लिश मीडियम का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएँ क्या होती हैं? ये रहा इनकी विशेषताएँ, ठीक है? कम से कम आपको जो है 4 पॉइंट, 3 पॉइंट जितने भी नंबर आपके होते हैं ना क्वेश्चन के, इससे 1 पॉइंट ज़्यादा लिखना आप हमेशा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट लिखो। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप पहला पॉइंट लिखो, फिर दूसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो और एक चौथा पॉइंट ज़रूर लिख दो। 1 पॉइंट ज़्यादा लिखो, जितने नंबर है उससे 1 पॉइंट ज़्यादा लिखना है। ये रहा इसका इंग्लिश में सॉल्यूशन। इसके बाद आते हैं संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई 3 तर्क जो है आपको बताने हैं। कोई भी 3 तर्क आपको बता देने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीति और राजनीति के अंदर जाति के अंदर राजनीति से आप क्या भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो कोई 3 तर्क आपको देना है, तो मैंने सारे आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं तर्कों के माध्यम से, ठीक है? तो पहले मैं राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति जो है, दोनों को मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है? तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन का आंसर देखोगे और ये रहा इसका इंग्लिश वर्ज़न, ठीक है? जो इंग्लिश बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसे संभव बनाने वाले कारक बताने हैं आपको। तो कोई भी आप जो है संभव बनाने वाले कारक लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वैश्वीकरण किया है, ठीक है? और इसको जो है कैसे वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं, तो उसके कारक जो है यहाँ पर दिए गए हैं, ये कारक है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ये कारक है, ये रहा, ठीक है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो इसका आंसर जो है इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया आपसे विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे, ये आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्यों बटे हुए थे, उनके वर्ग अलग-अलग थे, समुदाय जो उसके प्रतिनिधित्व थे वो भी जो है अलग-अलग समुदायों के थे, ठीक है? और जो अंबेडकर जी थे वो दलितों का नेतृत्व करते थे। इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भारत के मुसलमान समाज का नेतृत्व करते थे। तो इस तरह से जो है वो बटे हुए थे। तो इस चीज़ को समझ लोगे आराम से और लिख भी पाओगे। तो यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्ज़न जो है सॉल्यूशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक 8वां पार्ट पूछा गया है, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया, ये आपको बताना है कि शहरों से जो शहरों में चल रहा था असहयोग आंदोलन, वो देहात में कैसे फैल गया उसके बारे में आपको समझाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है पॉइंट वाइज समझाया है ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसके इंग्लिश का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें पूछा गया है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो संघवाद क्या होता है, संघवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, ये रहा, ठीक है? ये रहा फीचर्स फेडरलिज्म का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन-कौन से हैं? इसके गठन की प्रक्रिया जो है आपको बतानी है। तो स्थानीय शासन व्यवस्था में जो है पंचायत ले लेते हैं, पंचायत, सीमित ब्लॉक या मंडल जो है उसको ले लेते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, ठीक है? फिर सी में जिला परिषद आ गया। तो इस तरह से जो है हम लिख देंगे। तो तीनों पार्टों को ध्यान से कर लीजिएगा। इंग्लिश के बच्चे जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानचित्र की बात करें, तो यहाँ पर जो है आपको वडोदरा, रावतभाटा, तूतीकोरिन, गांधीनगर जो है बताना है। इसी में अथवा में ब्यावर है, अमरकंटक है, सुंदरगढ़ है और तुमकुरू है, ठीक है? इसको ही बताना है। अभी ये मानचित्र के बाद में वीडियो खत्म नहीं हुआ है, वीडियो अभी चल रहा है, ठीक है? अभी आपको बहुत सारे प्रश्न और भी एमसीक्यू देने वाला हूँ, उसको चेक कर लेना एक बार। तो देखिए अमरकंटक आप यहाँ पे दिखा दोगे, ब्यावर आपका राजस्थान में, रावतभाटा भी राजस्थान में, गांधीनगर गुजरात में, वडोदरा गुजरात में, सुंदरगढ़ यहाँ पर आ गया आपका और जो है यहाँ पर आपका तमकुरू आ गया इस जगह पे और तूतीकोरिन जो है इस जगह पे, ठीक है? तो ये तो आपके जो है मानचित्र संबंधी प्रश्न हो गए और बड़े प्रश्न हो गए। अब आते हैं हम और जो प्रश्न देखने हैं हमें उनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कुछ एमसीक्यूज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश वर्जन्स में सारे आंसर्स मिलेंगे। साथ ही साथ जो है मैं आपको फिलअप्स भी कराऊँगा और बड़े-बड़े क्वेश्चन के उत्तर भी दूँगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे देखो ये हिंदी और इंग्लिश में जो है सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आराम से शांति से थोड़ा-सा आपको जो है धैर्य रखते हुए सारा चीज़ पढ़ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर्स को। ठीक है? तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हमारा, जो आपका पहला प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था ये अधिवेशन और कब हुआ था? तो यही पूछ लेता है 1929 का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो 31 दिसंबर को हुआ था, ये ध्यान रखना है।
31 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर का अधिवेशन, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेयर वाज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड, तो लाहौर इज द राइट आंसर। देन अगेन क्वेश्चन पूछा गया, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है, तो जर्मन बलूत जो है, व्हाट डज जर्मन ओक सिंबलाइज, तो ये जो है ये कराता है आपका बहादुरी का, ठीक है, हीरोइज्म जिसका नाम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका पूछा गया आपसे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्थान की स्थापना की गई। अभी अभी मैंने बात की थी कि ब्रेटन वुड्स की पहल से ही जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है निर्माण हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो IMF जिसको बोलते हैं उसका जो है निर्माण हुआ था। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, तो IMF। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लोहे अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लोहे अयस्क यानी कि लोह अयस्क जो है अनवीनीकरण योग्य संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि ये दोबारा नहीं बनता है, बहुत साल लगते हैं लोहे बनने में, तो जल्द नहीं बनता है, तो इसीलिए नॉन रिन्यूएबल बोला जाता है इसको, अनवीनीकरण योग्य। इसमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो सभी को पता है राजस्थान राज्य जो है रेगिस्तानों का बादशाह है, तो अपना राजस्थान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो आपको जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में ही देने वाला हूँ। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्र राष्ट्र की उपाधि मिल गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्से में बांटा गया है, तो उसको 3 हिस्से में बांटा गया है। और आपसे पूछ ले कि जो है केंद्र और राज्य के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा किन किन स्तर पे किया जाता है, नाम लिखिए, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है ये 3 है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, लैंगिक विभाजन मतलब कि स्त्री और पुरुष में विभाजन करना, ठीक है। तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है, कि महिला जो है घर का काम करेंगे, पुरुष बाहर का काम करेंगे, महिलाएं जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तो ये सब जो है वो विभाजन है। तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, अनइक्वल रोल्स असाइंड टू मेन एंड वुमेन, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया मध्य आय वर्ग वाला देश है, मध्य आय जो है भारत में है, ठीक है, मिडल जो है फैमिली ज़्यादातर यहाँ पे है, और सभी की आय जो है ठीक ठाक है, चल जाती है काम। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र को जो है औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हम सेकेंडरी सेक्टर को कहते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की क्रिया को हम जो है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहते हैं। आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। अफ्रीका में खालिस्तान नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी, तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी थी वो, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के कुल खालिस्तान प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन स्थित है, वन कितने भाग में स्थित है, तो 21.67% में वन स्थित है, ध्यान रखना है आपको। खालिस्तान अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है, उसको बोलते हैं हम वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वर्ण सिस्टम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर और स्वास्थ्य स्थिति साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। 3 चीजें, 3 आंकड़े जो है मानव विकास रिपोर्ट में जो है ली जाती हैं। एक जो है शैक्षिक स्तर, शिक्षा का स्तर कैसा है उस देश का, ठीक है, उस देश के लोग कितने शिक्षित हैं, साथ ही साथ उन लोगों की कैसी स्थिति है, और फिर तीसरी चीज जो काउंट की जाती है वो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, वो भी देखी जाती है कि हर व्यक्ति कितना कमाता है लगभग किसी देश के भीतर। और इसी मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा ही किसी देश को विकासशील या विकसित या अविकासशील जो है बोला जाता है। इसी मानव विकास रिपोर्ट के रिपोर्ट के तैयार होता है ना, जब ये 3 चीजों को काउंट करते हैं, तो इसी के हिसाब से एक विकसित देश, एक विकासशील देश और जो है एक पिछड़ा देश जो है ये काउंट होते हैं इसी रिपोर्ट के आधार पर पूरे संसार में। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जो है सकल घरेलू उत्पाद, अभी अभी हमने डेफिनेशन देखा था, GDP कहते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को जो है हम विदेशी निवेश कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जो MNCs करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आ जाइए। गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई वर्ड इंडेंचर्ड लेबर,
ठीक है, अभी मैंने बताया था खालिस्तान में पूछा गया था इंडेंचर लेबर, ठीक है। तो गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं, ये रहा इसका आंसर, इंग्लिश में नीचे आंसर दिया गया। वीटो यानी कि निषेधाधिकार जो है किसे कहते हैं, निषेधाधिकार जो है किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाई वीटो। तो ये रहा इसके दोनों आंसर्स, ऊपर और नीचे आप देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में दिया है। इसके बाद जो है, यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो मेटरनिक ने ये कहा था, ठीक है, मेटरनिक का जो है ये कहना था, क्योंकि फ्रांस में जब आंदोलन चल रहा था तो यूरोप के बाकी हिस्सों में भी जो है आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। तो मेटरनिक ने इसी वजह से कहा था कि जब फ्रांस में कुछ भी होगा तो बाकी यूरोप में भी कुछ ना कुछ होगा। तो इसका मतलब ये है। बाकी मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक जो है उपाय सुझाइए। तो अभी अभी मैंने आपको बाढ़ नियंत्रण का एक उपाय सुझाया था। बाकी जो है नदियों पर बांध बना सकते हैं, साथ ही साथ जो है हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, अच्छी ड्रेनेज व्यवस्था कर सकते हैं। आप जो है ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है, तो उसको हम झूम कृषि कहते हैं या झूमिंग फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे रेशे रेशे वाली फसल का नाम बताइए। तो किसी एक रेशे वाली फसल का नाम जो है जूट होता है, ठीक है, फाइबर क्रॉप जो है वो जूट है। अच्छा, बेल्जियम ने 1970 से 1973 नहीं है, 1993 है, यहाँ पे मिस्टेक है तो मैंने सही किया हुआ है, कि के बीच जो है कुल कितने संशोधन किए गए थे। तो बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच में 4 बार संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी बात करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है आपको बताना है। तो इसका आंसर दोनों मैंने इंग्लिश और हिंदी में दे रखे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में जो है एक क्या समानता थी। तो तीनों के तीनों जो है नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे, ठीक है। इन्होंने अपने मेडल्स भी वापस कर दिए थे। अच्छा, नवीनीकरण साधन तथा गैर नवीनीकरण साधन का एक उदाहरण देना। नवीनीकरण साधन जो हमारे से वापस प्राप्त हो पाए, मतलब हम जो खर्च करें उसको वापस प्राप्त कर ले। जैसे पौधे हैं, पौधे अगर हम काट देते हैं तो दोबारा उगा सकते हैं। सौर ऊर्जा जो है हमारे पास तो असीमित भंडार है, पवन ऊर्जा की असीमित भंडार है। बाकी कोयला, पेट्रोल और लोहा जो है गैर नवीनीकरण साधनों में आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त रोजगार के सृजन का कोई एक उपाय जो है आपको बताना है, ठीक है, अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए सजेस्ट एनी वन मेजर्स टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, ठीक है, विच इज द मेजर फैक्टर फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट जो है खंड आगे पढ़ते हैं, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, रेशम मार्ग से किस किस वस्तुओं का व्यापार होता था, ये आपको बताना है। व्हाट गुड्स वर ट्रेड थ्रू द सिल्क रूट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वियना संधि के मुख्य उद्देश्य जो है आपको बताने हैं, मुख्य उद्देश्य क्या थे, क्यों की गई थी ये संधि। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब ट्रीटी ऑफ वियना आपने देख लिया। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है, नोट लिखना है जलियांवाले बाग मैसरक पे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जातियों पर जो है एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके ऊपर जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करना है कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव हुआ है वो भारतीय कृषि पर कैसा पड़ा हुआ है, इसी स्पेसिफाई करना है आपको, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या जो है गवर्नमेंट ने अपने मेजर इशू को जो है खत्म करने के लिए स्टेप्स टेक किए हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट ने, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आप अंडरस्टैंड क्या करते हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सामाजिक विभाजन और राजनीति किस प्रकार जो है अंत संबंधित है, व्याख्या करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित जो है अंतर स्पष्ट करना है, निजी क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है, इसका उदाहरण दे देना है। इस तरह सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, इसका उदाहरण दे देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, भारत में औपचारिक
क्षेत्रक में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या करनी है। साख मतलब जो है पैसा, ठीक है, उसके दो स्रोत क्या हो सकते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर जो है भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए कि अवरोधक क्यों लगाए गए। तो दो कारण जो है आप बता सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया नेपोलियन संहिता की विशेषताएं बतानी है। नेपोलियन सिविल कोड जो था उसके ऊपर जो है आपको बताना है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी के और पार्ट में जो है जेल्वेराइन संघ की विशेषताएं क्या थी आपको बतानी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर रह ही गया, चलो कोई नहीं, आप देख लेना। आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं ये आपको बताना है। इसी में और ऑप्शन भी है कि बाढ़ से बचाव के कोई 3 सुरक्षित उपाय आपको जो है बता सकते हैं, तो बता दीजिए। तो ये सारे के सारे इसका आंसर्स लिख सकते हो इस तरह से। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये तो इंग्लिश में हो गया आपका आंसर। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, इसी में और ऑप्शन भी है, जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव जो है कोई भी लिख सकते हैं। सामाजिक जो है आपको असमानता दूर करनी है, तो कैसे आप दूर करोगे, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाना। अभी अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, फिर से ये क्वेश्चन अभी हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है, अपने तर्कों के द्वारा सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो जरूरत नहीं है इसको बताने की। और ये आंसर इसका ये रहा। तो ये है पूरा इसका आंसर, और इसका इंग्लिश में आंसर ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोट कर लोगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है कि महात्मा गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें किस तरह से जो है इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो ये इसका आंसर है, देख सकते हो ये पूरा का पूरा यहाँ तक आंसर है बस। और ये रहा इसका इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है कि उनको कंट्रीब्यूशन बताना है महात्मा गांधी का नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। इसी में एक और है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरणों को जो है स्पष्ट करना है। इसी में और पार्ट जो दिया गया है इसमें पूछा गया आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर। और ये इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए आंसर है। अब आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है रावत भाटा, नासिक, नवेली और तलचर। यहाँ पूछा गया गया और मारगांव और साथ में नेल्लोर और अजमेर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस मानचित्र में भी आप देख सकते हो इस तरह से। राजस्थान में आप अजमेर बता दोगे, रावत भाटा बता दोगे, तलचर यहाँ पे आ जाएगा उड़ीसा में आपका, साथ ही साथ जो है नासिक महाराष्ट्र में आ जाएगा, और एक और है नवेली जो है तमिलनाडु में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन का आंसर है। बाकी इस मैप को ढंग से पढ़ लेना, मैप में हर चीज़ मैंने मैंशन कर रखी ताकि आपको, जैसे कि आपसे दादर नगर हवेली के बारे में पूछेगा तो आपको मेंशन करना है, तो यहाँ पर वो दिखाई देगा। और दमन दीव के बारे में पूछता है तो ये भी आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। बाकी आपसे गया पूछा है तो वो बिहार में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, ठीक है। तो इस तरह से हरियाणा है, पंजाब है, आपका हिमाचल प्रदेश है। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लीजिए, बढ़िया तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसके हिंदी प्लस इंग्लिश में आंसर्स दिए हुए हैं। इन वीडियोस को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपको जो है बेनिफिट होने वाला है तगड़ा वाला। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।